अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो यार अभी मैं बैठा काम कर रहा था तो मुझे एक ईमेल आई एनर्जी कंपनी की तरफ से, जिसका जो सब्जेक्ट था वो ये था कि टेक्सास लोड शेडिंग अलर्ट। तो मैं बड़ा पढ़ के हैरान हूँ कि यहाँ भी कोई टेक्सास में भी कोई लोड शेडिंग का इस तरह का मसला है, क्योंकि कभी देखा नहीं कभी सुना नहीं। तो यहाँ भी कोई लोड शेडिंग का इस तरह कोई मसला होता है। तो जब मैंने वो पूरी ईमेल पढ़ी उसको उसमें उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था कि उन्होंने मुझे ये ईमेल क्यों की है और उसके पीछे वजह क्या है। तो वजह ये कि जब भी समर सीज़न आता है टेक्सास में, तो जैसे कि बहुत गर्म स्टेट है, तकरीबन अभी भी जो बाय टेम्परेचर चल रहा है वो तकरीबन 38-40 के करीब करीब है। तो जब भी यहाँ समर सीज़न आता है तो जो एनर्जी कंजम्पशन है वो तकरीबन डबल हो जाती है, क्योंकि हर जगह हर घर में सारा सारा दिन एसी चलते हैं, दफ्तरों में हर जगह एसी हैं, और हर जगह जो है ना, यहाँ तक कि इवन के जो चूल्हे हैं और जो दूसरी अप्लाइंसेज है वो भी तकरीबन सारी बिजली पे चलती हैं, जिस वजह से बिजली कंजम्पशन जो है वो तकरीबन डबल हो जाती है। और बिजली यहाँ चीप है, जिस वजह से जो है यहाँ हर बंदा बिजली इजीली अफोर्ड कर सकता है और इजीली उसको कंज्यूम करता है। और जिस वजह से वो ज़्यादा कंज्यूम करता है, जिस वजह से वो ये इस तरह का मसला पैदा होता है। तो उसमें उन्होंने सारा बताया हुआ था कि इस टाइम डिमांड ये चाह रही है और सप्लाई इतनी है, तो हमें शायद जो है वो कुछ टाइम के लिए किसी किसी इलाकों में लोड शेडिंग करनी पड़े, ताकि हम बिजली को मैनेज कर सकें। और ये स्केड्यूल होगा, मतलब कि 10-15 मिनट 20 मिनट के लिए वो बिजली भेजेंगे, और ताकि एक जगह से उसका लोड कम करके दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाए, और इस तरह ये स्केड्यूल्ड करके ना वो लोड शेडिंग करेंगे। तो जो अब मैंने कहा इसके बारे में मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, थोड़ा देखता हूँ कि ये इधर बिजली का जो सिस्टम है, जो ओवरऑल जो सिस्टम चलता है बिजली का, वो किस तरह चलता है। और मैंने कहा इसमें आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ कि इस वक्त जो बिजली टेक्सास में चल रही है वो किस तरह चल रही है। तो जो टेक्सास में बिजली है वो तकरीबन ओवरऑल यूएसए में तकरीबन जो है वो पाकिस्तान से थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ जो बिजली की कंपनीज़ हैं वो प्राइवेट हैं। वो सारी प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो लोगों को आगे वो बिजली फराहम करती हैं। तो बिजली की तकरीबन इस वक्त टेक्सास में 120 प्राइवेट कंपनीज मौजूद हैं जो लोगों को बिजली प्रोवाइड कर रही हैं। ये इस तरह शुरू हुआ कि 2002 में यहाँ एक कमीशन होती थी जिसको कहते थे टेक्सास पब्लिक पावर एसोसिएशन। पहले बिजली तकरीबन वो ही हर बंदे को प्रोवाइड करते थे। ये इस तरह था जैसे वापडा या लेस्को कह लें, उसी तरह की ये टेक्सास पब्लिक पावर एसोसिएशन थी जो सब लोगों को बिजली प्रोवाइड करती थी। लेकिन 2002 में उन्होंने टेक्सास पब्लिक पावर एसोसिएशन को ख़त्म कर दिया, और टेक्सास पब्लिक पावर एसोसिएशन को ख़त्म करके जो बिजली की कंपनीज थी उनको प्राइवेटाइज कर दिया। उनको प्राइवेटाइज करने के बाद के मतलब उनको कहा कि आप अब टेक्सास में कोई भी अपनी बिजली की कंपनी बना सकते हैं, और वो कोई भी बंदा किसी भी बंदे को बिजली बेच सकता है। तो इस तरह ये 120 कंपनीज टेक्सास में वजूद में आई, और अब ये 120 कंपनीज जो टेक्सास की एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करती हैं। लेकिन इसमें मसला ये आया था कि मतलब बिजली तो एक किस्म की सेम चीज़ है। बिजली तो हर बंदे मतलब कोई ये तो नहीं कह सकता कि यार मेरी बिजली अच्छी है उसकी बिजली अच्छी नहीं है, और बिजली के सर्विसेज हर चीज़ सेम है। तो फिर ये डिफ्रेंशिएट लोग कैसे करते हैं कि यार मैंने इस कंपनी से बिजली खरीदनी है और इस कंपनी से नहीं खरीदनी। तो ये मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ आज कि ये किस तरह इधर जो बिजली का निज़ाम है वो चलता है। तो होता ये है कि जब बिजली कंपनीज जो हैं वो लोगों को बिजली बेचने के लिए वो मुख्तलिफ प्लान और प्रमोशंस जो है उनको तैयार करती हैं। सबसे पहले तो प्राइस होती है। बिजली की जो कंपनी है वो compete करती हैं प्राइस में। कोई कुछ सेंट्स कम दे रहा है, कुछ सेंट ज़्यादा दे रहा है, कोई इस तरह जो है वो प्राइस में एक तो compete करती है। दूसरा जो मेन बड़ी जो रीज़न है लोगों की किसी ख़ास बिजली कंपनी से बिजली लेने की, वो होता है प्लान। अब प्लान क्या होता है कि वो एक प्लान आपको बना के देते हैं कि यार अगर आपकी महीने की कंजम्पशन जो इतनी है वो, और अगर आप महीने की कंजम्पशन इतनी कर रहे हो तो आपको बिल इतना आएगा। वो आपको पहले ही प्लान एक सेट करके दे देते हैं। तो होता ये है कि जैसे अब मैं आपको अपने प्लान के बारे में बताता हूँ। जो इस वक्त प्लान मेरे पास है, जो मैंने लिया हुआ है, उसमें ये है कि सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक जो भी मैं बिजली यूज़ करता हूँ, जो भी बिजली कंज्यूम करता हूँ, उसको मैं पे करता हूँ जैसे नॉर्मल आम लोग भी पे करते हैं। लेकिन रात को 9 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक जो भी मैं बिजली पे यूज़ करूँगा वो मुझे फ्री है। उसको मेरे से कोई पैसे नहीं लेंगे। ना सिर्फ कि वो मुझे फ्री है,
बल्कि जो मैं जितने पैसों की यूज़ करूँगा वो मेरे एक्चुअल बिल में से माइनस हो जाएंगे। मतलब कि आप समझे कि मैंने 20 रुपये की बिजली जो है वो सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक यूज़ की है, और रात 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक मैंने 10 रुपये की बिजली यूज़ की है। तो जो रात 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जो 10 रुपये की बिजली मैंने इस्तेमाल की है, वो सुबह जो 20 रुपये की बिजली मैंने इस्तेमाल किया, वो 10 रुपये उसमें से माइनस हो जाएंगे। ना सिर्फ कि वो बिजली आपको फ्री दे रहे हैं, बल्कि वो आपको क्रेडिट भी दे रहे हैं कि जितनी आप बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो आपके बिल में से उतने पैसों की बिजली माइनस कर देंगे, उतने पैसे माइनस कर देंगे। तो ये एक बड़ा अजीब और गरीब सा एक प्लान है, मुझे भी नहीं समझ नहीं आता। मैंने इस पर बड़ी रिसर्च करने की कोशिश की, बड़ा देखने की कोशिश की कि यार कैसे ही चलता है, लेकिन मुझे समझ नहीं। एक जो रीज़न जो मुझे समझ आई वो ये थी कि शायद क्योंकि बिजली तो प्राइवेटाइज है, बिजली कंपनीज जो हैं वो प्राइवेटाइज है, बिजली कंपनीज अपनी बिजली बना के आगे बेचती हैं, लेकिन जो निज़ाम तरसील है जिससे बिजली हमारे तक पहुंचती है, जो बीच में तारें हैं, खंभे हैं, और इस तरह जिसके थ्रू बिजली हमारे तक आती है, वो तो सारी गवर्नमेंट ओन्ड है। ठीक है, तो बिजली की कंपनीज बिजली बना के सिस्टम में डालती हैं और गवर्नमेंट उनको हमारे तक पहुंचाती है, और बिजली कंपनीज गवर्नमेंट को उसका रेंट पे करती हैं, उनके जो भी उसके मामला हैं उनको उस तरह पे करती हैं। तो बेसिकली बिजली ज़्यादा यूज़ करवाने का जो मकसद है वो ये है कि जब भी बिजली हमारे तक पहुंचेगी तो उनको फिक्स्ड आई थिंक रेंट होता है, तो वो फिक्स्ड रेंट तो उनको पड़ना ही पड़ना है। ठीक है, तो बिजली अगर कम इस्तेमाल होगी तो फिर भी उनको फिक्स्ड रेंट उतना ही पड़ना है, और अगर बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होगी फिर भी इनको उतना ही पड़ना है। इसलिए वो लोगों को इनक्रेज करते हैं कि बिजली आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और उस पर प्रमोशन देते हैं ताकि बिजली ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगी तो हमें रेंट जो है वो बीच में से निकल आएगा, लेकिन हमारे जो पैसे हैं, जो जितने पैसों की बिजली इस्तेमाल होगी वो ज़्यादा होंगे। तो ये एक मेन रीज़न है। लेकिन इसके पीछे अब ये ईमेल इस तरह की आना कि आप बिजली जो है वो कम इस्तेमाल करें और उसको जो है सेव करें, तो ये एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है कस्टमर पे। क्योंकि देखें, पहले तो आपने एक कस्टमर को प्लान बेचा हुआ है कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रात को बिजली इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपको कम से कम बिल आएगा। तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर को आप कह रहे हैं कि बिजली कम इस्तेमाल करें ताकि आपका बिल भी ज़्यादा है, तो कभी भी वो ये नहीं करेगा, या तो आपको प्लान अपना प्रमोशन चेंज करनी पड़ेगी। तो एक ये कॉन्फ्लिक्ट है बड़ी इस ईमेल में कि एक तरफ आपने जो प्लान बेचा हुआ है वो ये है कि बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करें तो बिल कम आएगा, और अब आप कह रहे हैं कि बिजली कम इस्तेमाल करें और बिजली सेव करें ताकि लोड शेडिंग ना हो सके। तो ये एक सिचुएशन जो इधर चल रही है। और जो टेक्सास में जो बिजली बनाने के तरीके हैं वो 3 तरीक़ों से बिजली बनती है। एक तो जो नॉर्मल ऑयल एंड गैस होती है, ऑयल एंड गैस के ज़रिए से बिजली बनती है। दूसरा विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी के थ्रू यहाँ बिजली बनती है। और तीसरा सोलर है, सोलर एनर्जी, क्योंकि यहाँ गर्म इलाका गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो सोलर एनर्जी के थ्रू बिजली आती है और बिजली लोग यूज़ करते हैं। तो बात यह है कि अब लोड शेडिंग की अलर्ट आ गई है, तो मे बी हमें भी पाकिस्तान वाले दिन देखने पड़े, शायद पाकिस्तान की याद आ जाए थोड़ी देर के लिए। क्योंकि यहाँ, बल्कि अगर यहाँ बिजली आती है तो यहाँ हालात जो हैं वो पाकिस्तान से भी ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ आप अगर बिजली नहीं है तो आप खाना भी नहीं बना सकते और कुछ भी नहीं कर सकते। और पाकिस्तान में तो फिर यूपीएस वगैरह लोगों के पास होता है, अवेलेबल होता है। यहाँ तो यूपीएस जनरेटर कोई इस तरह की चीज़ घरों में अवेलेबल नहीं होती। नहीं तो जनरेटर तो घरों में रखने की इजाज़त ही नहीं है, क्योंकि वो डेंजरस है, वो नहीं रख सकते। एक तो वो शोर पैदा करता है जिस वजह से वो आप जनरेटर वगैरह आप घर में नहीं रख सकते। तो यहाँ जब बिजली जाती है, क्योंकि एक दो लोगों से मैंने पूछा था कि वो कहते हैं कि यहाँ तो फिर जब बिजली आती है तो समझे कि सब चीज़ डेड होती है, ऑफिस में छुट्टियाँ हो जाती हैं और फिर बस। तो अगर इस तरह के हालात पैदा हो गए तो पाकिस्तान से भी बुरे हालात होंगे। तो ये थी आज की एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए, ताकि मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। थैंक यू सो मच।